हरियाणा में हर एक आदमी वो छोटी सी बात जान गया है, लेकिन एक शख्स आज भी ऐसा है जिसको ये छोटी सी बात, ये हकीकत, ये ज़मीनी सच्चाई आज तक समझ में नहीं आई या वो समझना नहीं चाहते हैं। वो कौन सी ऐसी बात है, वो कौन सी ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसको पूरा हरियाणा तो जानता है, हरियाणा के लोग तो जानते हैं, लोग तो समझते हैं, लेकिन एक अकेला शख्स इस बात को समझ नहीं पाया या फिर समझना नहीं चाहता है। और वो शख्स हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मैं एमबीबीएस छात्रों के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए, सरकार द्वारा लागू किए गए उस बॉन्ड पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, जिसके सिर्फ और सिर्फ साइड इफ़ेक्ट हैं। अब डॉक्टर्स इकट्ठा हो गए हैं, लामबद्ध हो गए हैं, और ये पहला अवसर ऐसा है जब देश भर के डॉक्टर्स इस बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ हैं। और हरियाणा में तो खासकर पिछले 1 महीने से एजिटेशन भी चल रहा है। इसके प्रभाव क्या होंगे? क्या ये डॉक्टर्स मिलकर खट्टर सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं? तख्ता पलट इस महीने में कि जब ये लगता है कि तीसरी बार खट्टर सरकार मजबूत स्थिति में हरियाणा में हो सकती है 2024 में। लेकिन क्या ये डॉक्टर्स अगर मिल जाएं या फिर कोई ऐसी नीति तैयार कर लें जब सरकार इनके खिलाफ जा रही है, तो ये सरकार के खिलाफ अगर अंदर खाते चले जाते हैं तो फिर ये बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनने से रोक सकते हैं। ये फार्मूला क्या है, इस फार्मूले के बारे में बात करेंगे और तमाम पहलुओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका सभी का स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हरियाणा सरकार ने 2020 में एमबीबीएस छात्रों के लिए एक बॉन्ड पॉलिसी लागू की थी। ये बॉन्ड पॉलिसी हरियाणा के तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में लागू हुई थी, लेकिन अब उसमें जो सेमी गवर्नमेंट है, हालांकि कॉलेज प्राइवेट है, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोवा, उसमें भी लागू कर दी गई है। कुल मिला के जो मेरिट होल्डर्स छात्र थे, जो दिन रात पढ़ाई करके मेरिट में आकर इन कॉलेजेस में दाखिला लेना चाहते थे या दाखिला ले चुके हैं, उन पर, उनके परिवार पर ये बॉन्ड पॉलिसी किसी कलंक से कम नहीं है। वो कैसे है मैं बताता हूँ। दरअसल बॉन्ड पॉलिसी में ये कहा गया है कि छात्र और उसके परिजन एक बॉन्ड साइन करेंगे, यानी कि एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करेंगे बैंक के साथ मिलकर, जिसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 36 लाख समथिंग की एक राशि तय की गई है। वो उनको देनी होगी अगर वो 7 साल हरियाणा में सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं करते हैं। तो अगर ज्वाइन करते हैं तो सरकार इसको पे करेगी, नहीं तो वो छात्र या फिर छात्र के परिजन ये उस 36 लाख रुपए की राशि को पे करेंगे, अदा करेंगे। ये राशि फीस से अलग है। जो फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में है 80,000 रुपये फर्स्ट ईयर में, और उसके बाद इंक्रीमेंट के साथ में ये फीस बढ़ती जाती है। तो कुल मिला के इस फीस से अलग ये राशि रखी गई है। 36 लाख के करीब इसकी एक वैल्यू आती है। वो उस राशि का लोन आप कह सकते हैं कि छात्रों को सरकार दिलाएगी, और ये पहले दिन से ही जो छात्र एमबीबीएस में दाखिला लेंगे उनके सिर पर ये कर्ज रहेगा, कर्ज का बोझ रहेगा। ये सरकार का पहला तोहफा। और फिर इसके बाद में ये कहा गया कि अगर एमबीबीएस पूरी होने के बाद में छात्र अगर 7 साल की सरकारी नौकरी नहीं करते हैं हरियाणा में, तो फिर ये राशि उनको चुकता करनी होगी ब्याज समेत। तभी उनकी डिग्री जो 5 साल 5.5 साल पढ़ाई करके वो हासिल करेंगे एमबीबीएस की डिग्री, उनको मिलेगी, नहीं तो वो डिग्री नहीं मिलेगी। ये क्लोज। लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि सरकार उनको सरकारी नौकरी हर हाल में देगी। सरकार बाउंड नहीं है। छात्र और उनके परिजन ये बाउंड हैं। इनको सरकार बाउंड कर रही है कि आपको नौकरी करनी है, लेकिन क्या सरकार नौकरी देगी इसके बारे में सरकार कतई बाउंड नहीं है, कतई बंधी हुई नहीं है किसी भी क्लोज में कि हर हाल में सरकार को इन छात्रों को नौकरी देनी होगी। पहली बात तो ये। इसके मायने क्या? सरकार नौकरी नहीं भी देगी तो भी अगर छात्र बाहर जाएंगे, प्राइवेट जॉब करेंगे, तो उनको ये पैसा देना होगा। कुल मिला के सरकार की मंशा ये है कि जो छात्र हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं, पिछले 4-5 साल वो मेहनत करते हैं खूब, उसके बाद में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिस्सा लेते हैं और मेरिट में आते हैं और फिर वो दाखिला लेते हैं, तो उनसे सरकार 36 लाख रुपए लेगी। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसको लूटमारी कहेंगे, जेब तराशी कहेंगे, या फिर चंदा उगाही कहेंगे? क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन 36 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता है। एक गरीब का बच्चा, एक गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाला आदमी, रेहड़ी लगाकर अपना गुजारा करने वाला आदमी, अगर उसका बच्चा पढ़ लिख कर रात दिन की मेहनत कर कर अगर हरियाणा के सरकारी एमबीबीएस कॉलेज में दाखिला लेता है, तो पहले दिन से ही वो 36 लाख रुपए का कर्जदारी सरकार का हो जाता है। कमाल की बात है।
ये बात सरकार को समझ नहीं आई। और मैं बता दूं कि हरियाणा हिंदुस्तान में पहला ऐसा इकलौता ऐसा राज्य है जिसने इतनी बड़ी रकम तय की है बॉन्ड पॉलिसी के नाम पर। हालांकि बॉन्ड और भी कई राज्यों में है, सभी राज्यों में नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में बॉन्ड है वहाँ पर हरियाणा में जो राशि तय की गई है इससे बेहद कम है। किसी में 5 लाख, किसी में 2 लाख, किसी में 10 लाख, किसी में 7 लाख, इस तरह से बॉन्ड राशि को रखा गया है। लेकिन हरियाणा सरकार तो काफ़ी आगे चली गई और इसको लेकर एमबीबीएस स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है और तमाम संस्थाओं का उनको पूरा सहयोग और समर्थन भी मिल रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इसको समर्थन दे चुकी है, आईएमए ने भी समर्थन दिया। आईएमए बोले तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, पूरे हरियाणा भर के डॉक्टर्स, जो प्राइवेट डॉक्टर्स भी इनमें शामिल हैं, वो भी इनके साथ आए, इनके समर्थन में आए। फोर्डा, जो फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है, ये भी पहले ही अपने समर्थन का ऐलान कर चुकी है। कुल मिला के जो भी डॉक्टर्स हैं देश भर के, हरियाणा छोड़िए देश भर के, वो इस पॉलिसी को खराब, गलत, नावाजिब बता रहे हैं। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ये पॉलिसी बेहद अच्छी लगती है, सुहानी लगती है और उनको लगता है कि ये पॉलिसी बड़ी कल्याणकारी है और सरकार का इससे कल्याण होगा। सरकार का इससे कल्याण होगा नहीं होगा ये अलग इशू है, लेकिन अगर दूसरा पक्ष देखें, दूसरा पहलू देखें तो वो ये है कि डॉक्टर्स अगर इकट्ठे हो गए और उन्होंने अगर ये तय कर लिया कि सरकार को 2024 में आने से रोकना है, तो फिर आप ये यकीन मान लीजिए सरकार रुक गई। सरकार इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने वाली नहीं है। उसका फार्मूला मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हरियाणा में बीजेपी सरकार के गठबंधन में है जेजेपी और जेजेपी के नेता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस पॉलिसी को बेहतर तरीके से समझते हैं। एक दिन उन्होंने हमदर्दी भी जताई थी छात्रों के साथ में और ये भी कहा था कि सुधार की गुंजाइश है, लेकिन अगले ही दिन उन्हें गठबंधन धर्म याद आ गया और वो अब इस पॉलिसी को ठीक बता रहे हैं और ये कहते हैं कि इसको समझने की ज़रूरत है। दरअसल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मजबूरी है, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे कम से कम लगता है कि इस पॉलिसी की तमाम खराब चीज़ों को, तमाम खराब पहलुओं को वो खूब अच्छे से समझते हैं, लेकिन खुलकर नहीं बोल रहे हैं। हालांकि उनको बोलना चाहिए, उनको छात्रों के साथ में आना चाहिए था। और जब सरकार खत्म होने का वक्त आ गया है, 2.25 साल के करीब सरकार को जाने में रहा है, तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला को जो चीज़ें हरियाणा में गलत हो रही हैं, गलत दिखाई दे रही हैं, डटकर और खुलकर उनका विरोध करना चाहिए अगर वो फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा नैना चौटाला ने भी कहा, दिग्विजय चौटाला भी कह रहे हैं कि 5100 रुपये का जो उनका वायदा था पेंशन का, वो इसलिए पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी सरकार नहीं थी। वो सरकार में जरूर शामिल हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं है। अगर उनकी सरकार आती तो नैना चौटाला ने तो यहाँ तक कहा कि वो पहली कलम से 5100 रुपये की पेंशन जारी कर देते। लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी, 3 साल आपने राज में हिस्सेदारी की, राज के मजे लिए, अब वक्त है संघर्ष करने का। बेहतर होगा जितनी जल्दी सरकार से आप अलग हो जाएं। सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ डटकर मुकाबला करें। जनता के साथ खड़े होंगे तो जनता भी आपके साथ खड़ी होगी, नहीं तो 3 साल जब गुजरा है तो ये 2 साल जो बचा हुआ है ये भी गुजर जाएगा और फिर आपके पास में कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा। जनता इन चीज़ों को समझती है। अच्छा होता कि दुष्यंत चौटाला भी इस बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ खुलकर बोलते, जिस तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक दिन पहले कहा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज छात्र या आंदोलनकारी छात्र आप कह सकते हैं, एमबीबीएस के सरकार के खिलाफ जो इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, वो मिले थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वो राज्यसभा में भी इसकी आवाज़ उठाएंगे, इस बात को मुद्दा बनाएंगे और पहले दिन, जिस दिन भी सेशन शुरू होगा, पहले ही दिन एमबीबीएस छात्रों की आवाज़ को उठाया जाएगा। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा एक बात और कह देते तो ज़्यादा बेहतर होता, और वो ये कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है तो फिर बॉन्ड पॉलिसी को लेके उनका रुख क्या रहेगा, उनकी सरकार का रुख क्या रहेगा। अगर वो ये स्पष्ट करते या फिर आप कहें तो खुले में ये ऐलान करते कि कांग्रेस की सरकार अगर हरियाणा में आती है तो इस बॉन्ड पॉलिसी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, तो फिर ये लगता कि वो ट्रांसपेरेंट हैं, पारदर्शी हैं और इस चीज़ का पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन थोड़ी सी डिप्लोमेसी यहाँ पर रही। उन्होंने ये तो कहा कि सरकार, खट्टर सरकार इस बॉन्ड पॉलिसी को वापस लें, लेकिन ये नहीं कहा कि उनकी सरकार अगर हरियाणा में आ गई 2024 में तो फिर इस बॉन्ड पॉलिसी पर उनका रुख क्या। अच्छा होगा कि वो इस पर अपना व्यू स्पष्ट करें, वो बताएं
कि वो क्या सोचते हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो क्या बॉन्ड पॉलिसी कांग्रेस इसको खत्म कर देगी, ये कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब सीधी सीधी बात करते हैं कि डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं। दरअसल डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है और एक डॉक्टर, आप ये मान के चलिए कि दिन में 50 से 60 मरीज देखता है, उनसे बात करता है, उनका इलाज करता है। और जो डॉक्टर्स के संपर्क में आते हैं तो आप ये भी यकीन मानिए कि उन पर पूरा भरोसा करते हैं। और ऐसा कोई आदमी नहीं है जो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी डॉक्टर से नहीं जुड़ा हो, उनके संपर्क में नहीं हो। और ऐसे में अगर डॉक्टर ये ठान लें कि जब सरकार उनकी बात को नहीं मान रही है, उनकी दुख तकलीफ को नहीं समझ रही है, उन पर एक बोझ डाल रही है, उनकी जेब को तराशा जा रहा है, उन्हें कर्जदारी बना दिया गया है, कर्ज उनके ऊपर चढ़ा दिया गया है, तो फिर डॉक्टर्स भी एक ऐलानिया नहीं तो कम से कम गुप्त तरीके से सरकार के खिलाफ एक एजिटेशन चला सकते हैं। और वो ये कि वो जितने भी मरीज उनके पास आते हैं, जो मरीज उनके संपर्क में आते हैं, इलाज कराते हैं और जो उनको देवता और भगवान समझते हैं, उनको वो बता सकते हैं कि ये सरकार ठीक नहीं है। किस तरह से ठीक नहीं है वो एग्जाम्पल कोई भी दें, लेकिन उनकी बात को वो मरीज भरोसे में लेता है, विश्वास में लेता है और उन पर यकीन भी करता है। अगर खट्टर सरकार इस बॉन्ड पॉलिसी को लेके नहीं समझी, डॉक्टर्स के मूड को उन्होंने नहीं परखा, तो फिर आप यकीन मानिए कि मुश्किल खट्टर के लिए नहीं, मुश्किल बीजेपी के लिए पैदा हो सकती है। क्योंकि सरकार अल्टीमेटली बीजेपी की है, भले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, लेकिन वो इस वक्त एमबीबीएस डॉक्टर्स का मूड समझने में विफल रहे हैं। और समझना तो दूर छोड़िए, उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दी जो किसी को भी नागवार गुजरती हैं, किसी को भी वो ठीक नहीं लगती हैं। हालांकि जिस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है ये 29 तारीख की सुबह का वक्त है और आज के ही दिन दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से एमबीबीएस छात्रों की एक मुलाकात है, उनसे एक मीटिंग है। लेकिन हमें कम से कम ऐसा कतई नहीं लगता है कि बॉन्ड पॉलिसी खट्टर सरकार वापस लेगी या फिर जिस तरह से छात्र चाहते हैं उसमें उस तरह का अमेंडमेंट किया जाएगा। इस सरकार को जितना मैंने करीबी से देखा है उसमें ये कि सरकार और खासकर बीजेपी सरकार जहाँ जहाँ भी हैं, उनका रवैया ये रहा है कि वो पहले आंदोलनकारियों को दौड़ाती हैं, उनका दम देखती हैं, उनको चेक करती हैं कि ये कितना दौड़ सकते हैं। जब उनको लगता है कि ये गले की फांस बन गए हैं तब बेशक वो बैकफुट पर आती है। अदरवाइज बीजेपी की सरकार इतनी जल्दी मानने वाली कतई नहीं है। अब देखना ये भी होगा कि डॉक्टर्स कितना दम दिखाते हैं, एमबीबीएस के छात्रों में कितना दम है, वो कितना लंबा इस आंदोलन को खींच पाते हैं। क्योंकि चुनाव में अभी वक्त है, इसलिए भी बीजेपी कंफर्ट जोन में है। और कंफर्ट जोन का एक एग्जाम्पल ये भी है या फिर एक वजह ये भी है कि आदमपुर में बीजेपी ने उपचुनाव जीता। लेकिन बीजेपी अगर इस मुगालते में है कि चुनाव बीजेपी ने जीता है तो ये मुगालता निकाल दे, क्योंकि वो चुनाव बीजेपी ने नहीं कुलदीप बिश्नोई ने जीता था। वो चुनाव कुलदीप बिश्नोई के पक्ष और कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ लड़ा गया था। और हमने अपने एग्जिट पोल में भी आपको बताया था कि इस चुनाव में क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं। उसमें फैक्टर सिर्फ एक ही था कि कौन लोग कुलदीप बिश्नोई के साथ और कौन लोग कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ। जीत कुलदीप बिश्नोई की थी। बीजेपी भले ही इसको ये मान के चले कि उनकी पार्टी ने चुनाव जीता, लेकिन ऐसा नहीं था। और एक और मैं एग्जाम्पल आपको जाने से पहले देना चाहूँगा इस बॉन्ड पॉलिसी कि जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो इसके प्रभाव हैं वो क्या हैं। आप मान के चलिए कि आपकी बेटी हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के कोर्स में दाखिला लेती हैं। जाहिर सी बात है कि कोर्स खत्म होने के बाद में आपके ऊपर उसकी शादी की जिम्मेदारी भी रहेगी। लेकिन जब इस बॉन्ड पॉलिसी में आप उलझते हैं तो इसके मायने ये हैं कि आपको 7 साल हरियाणा में नौकरी करनी पड़ेगी। इसके क्या मायने? इसके 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि 7 साल हरियाणा में रहना होगा और इसका मतलब ये है कि आप अपनी बेटी की शादी हरियाणा से बाहर नहीं कर पाएंगे। और अगर करेंगे तो आपको जो 36 लाख का एक रकम है, जो बॉन्ड है, जो एग्रीमेंट बॉन्ड है, वो आपको चुकानी होगी पहले सरकार को। फिर आप हरियाणा छोड़ के अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे राज्य में या विदेश में कर सकते हैं। कमाल की बात है। जिन बेटियों के लिए एक स्लोगन दिया जाता है हरियाणा में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही सरकार बेटियों के साथ में अन्याय कर रही है। और आप बताएं, अगर आपको लगता है कि क्या इसमें न्याय की जरा से भी उम्मीद है तो आप कमेंट करके बताएं। लेकिन कम से कम मुझे ऐसा लगता है ये सरकार बेटियों के साथ में अत्याचार कर रही है, और ख़ास तौर पर उन गरीब बेटियों के साथ में। मसलन जो पॉवर्टी लाइन से नीचे के जो लोग हैं, उनकी बेटी अगर गलती से भी एमबीबीएस के कोर्स में दाखिला ले लेती है
तो पहले तो उस पिता को 36 लाख रुपए सरकार को देने होंगे। इससे भी आगे कुछ बात है, वो ये है कि जो पिता अपनी डॉक्टर बेटी की शादी करेगा, यानी कि जिसकी बेटी ने हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है, उसकी शादी की करेगा या फिर शादी की सोचेगा, अभी सोच लीजिए, सिर्फ वो सोचेगा, तो उसको सबसे पहले वो 36 लाख रुपए सरकार को देने होंगे। शादी की बाद में फिर सोची जाएगी। क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा कि वो अपनी बेटी की शादी करे, उस वक्त उस बेटी पर 36 लाख का कर्ज हो, 36 लाख रुपए के कर्ज का बोझ हो, और वो बोझ लेकर अपनी ससुराल जाए और फिर ससुराल के लोग उस पर ताना दें कि तेरे पिता ने तेरे सिर पे 36 लाख का बोझ रखकर भेजा है। ये चीज़ें आएंगी, ये साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे इस बॉन्ड पॉलिसी के। लेकिन सरकार को ये बॉन्ड पॉलिसी बहुत अच्छी लगती है, उनको लगता है कि उन्होंने बहुत कमाल कर दिया। लेकिन आप यकीन मानिए, ये बॉन्ड पॉलिसी तैयार करने में जिनकी भी सोच रही है, जिनकी भी घटिया मानसिकता रही है, वो सरकार के शुभचिंतक नहीं हो सकते। ये बात सरकार को समझ लेनी चाहिए। और कमाल की बात फिर यही है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के अलावा ये बात सभी को समझ में आ रही है, इंक्लूडिंग उनके मंत्रिमंडल के लोगों को भी समझ में आ रही है कि बॉन्ड पॉलिसी गलत है। लेकिन अकेले व्यक्ति, अकेले मुख्यमंत्री ऐसे हैं हरियाणा के, मनोहर खट्टर, जिनको आज तक समझ नहीं आया कि ये बॉन्ड पॉलिसी सर्वथा नाश करने वाली, सत्यानाश करने वाली पॉलिसी है। इससे किसी का भला नहीं हो सकता। और इसके साइड इफ़ेक्ट मैं और बता देता हूँ आपको। जो मेरिट होल्डर्स थे, जिन बच्चों की हरियाणा में अच्छी खासी मेरिट थी, जिन्होंने मेहनत की और वो नीट के एग्ज़ाम पे टॉप क्लास पे रहे हैं, उनमें से कोई भी हरियाणा में दाखिला नहीं ले रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हरियाणा का PGI रोहतक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, जिसने ऐसे हजारों बच्चे दिए, हजारों डॉक्टर्स दिए, जिन्होंने देश में नहीं विदेश में नाम कमाया, विदेश में अपना नाम चमकाया, हरियाणा का नाम चमकाया। अब वो ऐसे होनहार बच्चों को दाखिला नहीं दे पाएगी। दाखिला दरअसल वो बच्चे लेना ही नहीं चाहेंगे और वो बच्चे बाहर चले गए हैं, या तो वो दिल्ली या नेबरिंग स्टेट में या किसी भी राज्य में चले गए। लेकिन यहाँ आना उन्हें किसी भी हाल में गवारा नहीं है। उसकी भी वजह यही बॉन्ड पॉलिसी। कोई नहीं चाहता कि 36 लाख रुपए सरकार को दिए जाए। सरकार सिर्फ बहाना बना रही है कि वो 7 साल की नौकरी देंगे, उसके एवज में ये पैसा लिया जा रहा है। अगर वो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो, लेकिन सरकार के पास में कोई फार्मूला नहीं है, सरकार ने कोई गारंटी नौकरी की नहीं दी है कि वो हर हाल में नौकरी देंगे। ऐसा सरकार ने कभी नहीं कहा, ना सरकार ऐसा कर सकती है, क्योंकि आज के दिन भी नौकरियां खाली हैं, लेने वाले लोग तैयार हैं, लेकिन सरकार नौकरी नहीं दे रही है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि सरकार सिर्फ दिखावा करती है और 36 लाख रुपए MBBS छात्रों से ऐंठना चाहती है, बटोरना चाहती है। लेकिन इससे प्रदेश की गरीबी दूर नहीं होगी, ना बेरोजगारी दूर होगी, और ना देश और प्रदेश तरक्की करेगा। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, खुल के कमेंट करें। और ये बॉन्ड पॉलिसी अगर सुधार नहीं हुआ, अगर इस पर कहीं समझौता नहीं होता है, तो आप यकीन मानिए, कि तय मान लीजिए कि खट्टर सरकार की जड़ों में बैठेगी और इसके नुकसान 2024 में साफ तौर पर आपको नजर आएंगे। वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एकमत पोस्ट।